हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। कल हमने मैथ्स पढ़ ली थी क्योंकि टाइम टेबल चेंज हो गया था। कोई बात नहीं, अब आप मैथ्स प्रियंका मैडम से ही पढ़ेंगे और साइंस मुझसे पढ़ेंगे। ठीक, तो साइंस में फर्स्ट पार्ट फिजिक्स का मैं पढ़ाऊँगी। मैंने आपको मास डिवीज़न और जो भी इस पेपर में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है वो सब पहले वीडियो में बता रखा है। अब इसमें हम चैप्टर की बात करेंगे। ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये पीडीएफ नोट्स भी हैं, आप इनको पॉज करके अपनी कॉपी पर नोट्स बनाएंगे। तो ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है, आपने देखा होगा घर में जो लाइट होती है वो हमको क्या देती है, रोशनी, प्रकाश। सूर्य क्या देता है, सूर्य तो बहुत बड़ा स्रोत है रोशनी का, ऊर्जा का। ठीक है, तो प्रकाश को हम अब कैसे डिफाइन करें, प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, अगर वो ऊर्जा नहीं होगी, अगर हम लाइट ऑफ कर दें और सन भी ना हो तो हमें वस्तुओं को देख पाना बहुत ही नामुमकिन है, नहीं हम लोग देख सकते। अगर ज़रा सी भी लाइट कहीं से आएगी तभी हम थोड़ा सा विजिबल कर पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। ओके, तो सबसे पहले तो यही हो गया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। दूसरा है, अब नेक्स्ट है प्रकाश के गुण। जब हमें किसी के बारे में, किसी को हम पढ़ते हैं या किसी को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपका नाम क्या है, आप करते क्या। उसके बाद हमें उसकी प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। तो सबसे प्रॉपर्टी जिसकी क्या है कि सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि सीधी रेखा में चलता है, मुड़ता नहीं है। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है और इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिना माध्यम के ट्रेवल कर सकती है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो बिना किसी भी माध्यम के जा सकती है। तीसरा है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है, मतलब जैसे कहीं भी लाइट चल रही हो या सूर्य की रोशनी हो तो हम लोग जब नीचे वहाँ खड़े होते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, एक परछाई बन जाती है। तो वो सब क्या है, तीक्ष्ण छाया। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है, निर्वात में। निर्वात एक माध्यम है। माध्यम आपने 9th क्लास पढ़े हैं, ठोस होता है माध्यम, द्रव होता है माध्यम, गैस होता है माध्यम। ठीक है, और निर्वात एक ऐसा माध्यम है जिसमें कोई भी मटेरियल विजिबल नहीं है, ना उसमें ठोस का कोई मैटर है, ना द्रव का कोई मैटर है और ना ही गैस का। तो जहाँ पर कुछ भी नहीं वहाँ पर क्या है, निर्वात। तो प्रकाश ऐसी चीज़ है जहाँ पर प्रकाश चल सकता है। ठीक है, प्रकाश की चाल वहाँ पर सबसे अधिक होती है क्योंकि उसको रजिस्ट करने वाला कोई नहीं होता। जब सॉलिड माध्यम होता है या लिक्विड होता है या गैस माध्यम होता है तो उसमें क्या होता है, जब ट्रेवल करता है तो वो कुछ ना कुछ उसको, जो मैटर के पार्टिकल होते हैं वो उसको रजिस्ट कर लेते हैं। लेकिन जब निर्वात में कोई भी वहाँ पर पार्टिकल नहीं होता है तो वो उसको रजिस्ट नहीं कर पाता, वहाँ पर उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है। ठीक है ना। अब हम आते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश उच्च कोटि का पालिश किया हुआ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। परावर्तन क्या है, परावर्तन का मतलब होता है लौटना, किसी चीज़ का वापस आना। जैसे हम स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है, तो उस परावर्तन का हिंदी में अर्थ है लौटना। ठीक, उसके बाद जब हम साइंस की लैंग्वेज में आते हैं तो परावर्तन क्या है, प्रकाश से रिलेटेड परावर्तन क्या है। परावर्तन को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन। ये जो थोड़ी सी टर्म्स हैं वो साइंस में आपको इंग्लिश में भी आने चाहिए। तो प्रकाश का परावर्तन है कि प्रकाश कोई जब चिकने तल से टकराता है, ठीक है, और वो चिकना तल कैसा हो जिसमें एक तरफ पॉलिश की हो। जैसे आपने मिरर देखा होगा, आपने घर में दर्पण देखा होगा, जैसे शीशा देखा होगा जिसमें आप लोग अपना फेस देखते हैं, उसमें क्या होता है, एक तरफ पॉलिश की होती है। ठीक है, कांच अगर आप लेंगे जो जिसमें कि आप आर पार देखेगा तो उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते, लेकिन जिस कांच में एक तरफ पॉलिश की होगी उसमें हम आप अपना चेहरा देख पाएंगे। ठीक है, तो परावर्तन क्या हुआ कि जब हम
किसी मिरर के सामने खड़े हुए तो हम क्या बन गए उस टाइम, सोर्स बन गए, स्रोत बन गए, एक लाइट का सोर्स बन गए। और हमसे जो भी लाइट उस मिरर में पड़ी वो सारी लाइट क्या हुई, हम रिफ्लेक्ट हुई, परावर्तित हुई, लौटी, और वो कहाँ पर हम गई, हमारी आँख की रेटिना है वहाँ पर हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। इसमें आगे चैप्टर आपका ह्यूमन आई भी है, उसमें आपको पूरा इसके बारे में भी बताया जाएगा कि रेटिना में कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो परावर्तन वहीं पर होगा जहाँ पर जो एक तरफ हमारा कोई भी पॉलिश किया हुआ पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है, दोनों तरफ से अगर पारदर्शी होगा, दोनों तरफ से जिसमें आस पास देखा जा सकता है, वो आपका परावर्तन का कार्य नहीं करता है। अब सब मेन चीज़ आपके आती है प्रकाश के परावर्तन के गुण। प्रकाश के परावर्तन के गुण क्या हैं, या गुण नहीं, नियम। गुण तो हमने पहले पढ़ लिए हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, और जो कि आपको हमेशा याद रखने हैं। ठीक है, आपको चित्र में दिख रहा है, शो हो रहा है, इसमें एक क्या है, एक किरण रे, एक पृष्ठ बना हुआ है जो कि क्या है, मिरर का काम कर रहा है, और उस पर जो किरण आ रही है वो किरण उसी मीडियम में वापस जा रही है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो है, जो किरण आ रही है उसको कहते हैं, आपको दिख रही है ये आपतित किरण, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण मीन्स कि जो हमारे जो ये पृष्ठ है इस पर जो किरण गिर रही है इसको कहते हैं आपतित किरण। जब ये किरण इस पर गिरकर परावर्तित होती है, परावर्तित मीन्स लौटती है, तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण। ये हो गई आपकी आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। नेक्स्ट आपका है अभिलंब। अभिलंब आप मैथमेटिक्स में आपको पता है कि अभिलंब क्या होता है, कि कोई भी पृष्ठ हो उस पर जब हम उस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं, ये क्या है, इस पर 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, परपेंडिकुलर का मीन्स 90 डिग्री एंगल बनाते हुए, तो जो 90 डिग्री एंगल बनाते हुए लाइन खींची जाती है किसी पृष्ठ पर, वो क्या होती है, उस पर अभिलंब होती है। ठीक, तो ये इसमें इस पृष्ठ पर ये जो मिरर है इस पर कितनी किरणें हो गई, ये आपतित किरण जो कि इस पर पड़ रही है, दूसरी परावर्तित किरण जो कि इस किरण से परावर्तित हो रही है, और ये है अभिलंब। तो पहला नियम है हमारा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। ये बना है आई, तो किसको कहते हैं आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, इनके बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल है वो कहलाता है आपका आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपतित किरण के साथ बना हुआ है, आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना, इसलिए इसको कहते हैं आपतन कोण। और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंस एंगल। क्या कहते हैं, इंसिडेंस एंगल। इंसिडेंस में आई से स्टार्ट होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं आपतन कोण। नेक्स्ट इज परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तित किरण, ये क्या होगी, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। ठीक है, तो सबसे पहला नियम हमारा यही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का फर्स्ट नियम है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि कोण आई इक्वल्स टू कोण आर। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये क्या है, इसमें दूसरा नियम है कि ये 3 आपके इसमें किरणें हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन या परावर्तन बिंदु पर अभिलंब, ये सब क्या होते हैं, ये एक ही तल है। ठीक है ना, तो ये एक तल है जिसमें कि ये 300, अगर ये दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे कोण बनाते हुए तो वो परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना आप लोग